हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जफर 20 में आपका स्वागत है। तो आज मैं 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन बनाने वाला हूं। तो आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इनसे पहले भी इनका थ्योरी अपलोड है इसी चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो पर जाकर पहले उसको देख लें, फिर ये वाला क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आएगा और आप लोग ईजिली समझ लेंगे। तो फिर भी मैं यहाँ उतना डीप में तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर बताऊंगा, जो नया है उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अगर डीपली ज़्यादा समझना है तो इनसे पहले वीडियो एक अपलोड है, वो जाकर देख लें। तो आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जफर 20 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछ रहा है। प्रत्येक अप्रिमेय संख्या देखिए मैंने पहले बता दिया। अब अगर आप अप्रिमेय संख्या नहीं जान रहे तो कैसे आप बताएंगे, और वास्तविक संख्या नहीं जान रहे तो कैसे इस क्वेश्चन को बताइएगा कि ये सही है या नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि इससे पहले एक वीडियो इसका थ्योरी अपलोड है, वो जाकर आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं यहाँ भी बता देता हूँ, उतना डीप में तो नहीं बताऊँगा। अगर आप अच्छे से इनको समझना चाहते हैं, अप्रिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, नंबर सिस्टम जितना भी है, एक बार पढ़ लीजिए वो वाले वीडियो में, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अप्रिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे √3 का वैल्यू होता है 1.732, ऐसे होता है। जैसे अब आप बोलेंगे कि √4 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, ये परिमेय संख्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है जिसका भी अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे √5 इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, √6 इसका भी नहीं निकलता है, √7 इसका भी नहीं निकलता है। जिसका भी वर्गमूल पूरी नहीं निकलता है वो सभी अप्रिमेय संख्या होता है। तो आप अप्रिमेय संख्या समझ ले। अब मैं वास्तविक संख्या के ऊपर आता हूँ। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। रियल नंबर, आखिर में नंबर है क्या, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। आप कॉमन सेंस भी सोच सकते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक में संख्या, ये भी तो संख्या है भाई, √4 भी संख्या है। दुनिया में कोई भी संख्या लीजिए आप, वो तो संख्या ही है ना। कोई भी संख्या हो वो तो वास्तविक संख्या होगा, कोई भी संख्या हो वो वास्तविक संख्या होगा। दुनिया में जो भी नंबर लीजिए, करोड़ लीजिए, लाख लीजिए, हज़ार लीजिए, जो भी लीजिए वो वास्तविक संख्या होगा। मतलब आप इजी वे में ऐसा याद रखिए कि दुनिया में जो भी नंबर है, अगर मेरे सामने जो भी नंबर लिख देगा तो हम उसको वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तब हम अप्रिमेय संख्या, या बोल रहा है अब प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जी हाँ भाई, होती है, क्योंकि √3 तो अप्रिमेय संख्या है, लेकिन साथ साथ में ये वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, समझ लिया आप लोग। √3 अप्रिमेय संख्या है, लेकिन ये वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो, कि प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैं लिख देता हूँ सत्य है, ये स्टेटमेंट जो है सत्य है, यानी कि ट्रू है। और इसका रीजन तो मैं बहुत देर से बता रहा हूँ, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो अब मैं 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर जो स्टेटमेंट है उनको देखेंगे कि वो सत्य है या असत्य है, मीन्स ट्रू है या फॉल्स है। ये कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसका कहना क्या है वो पहले समझिए। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे ना, उसी में पूरा छुपा हुआ है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा मतलब ये संख्या रेखा है, बीच में 0 होता है, इधर नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4, ये 4 है, 1, 2, 3, 4। इसका कहना है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। m प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से, उसको प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या जो भी बोल सकते हैं आप, सेम बात है।
जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये गिनती चलते रहते हैं आगे अनलिमिटेड तक। तो इसमें तो जीरो नहीं आता है, लेकिन संख्या रेखा पर हमारा जीरो भी होता है, माइनस वाला भी होता है, -1 -2 -3 -4, इसमें तो सब होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट में यहाँ पर दिया हुआ है कि एम जो है वो क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। संख्या रेखा पर एम जो है वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। संख्या रेखा पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही होगा। यहाँ जीरो भी है, जीरो क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर है। -1 -2 -3 -4, ये संख्या भी तो है संख्या रेखा पर। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, रूट एम के रूप का होता है। अगर यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ बीच में रूट हो सकता है, कई भी संख्या पर रूट, संख्या रेखा पर √3 हो सकता है, √4 हो सकता है, √4 का मतलब 2, √5 हो सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ रूट में ही होगा। तो जैसे देखिए यहाँ 2 है, पूरा संख्या है, 3 है, 4 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। इसका एक ये कहना है कि सभी संख्या रूट एम के रूप का हो सकता है, मतलब सभी रूट के रूप में होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी रूट के रूप में रहे, क्योंकि √5 रूट के रूप में है, √9 अगर ऐसे होगा, जैसे 3 भी तो संख्या रेखा पर रहता है, 4 भी तो रहता है, 5 भी रहता है। इसका ये कहना है कि सभी रूट के रूप में रहता है, और रूट के अंदर जैसे m जो है वो प्राकृतिक संख्या है। ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने समझा दिया कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, यहाँ पर तो सभी संख्या है, 0 -1 -2 -3 -4। तो ये बोला स्टेटमेंट क्या होगा, सभी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसे, वो तो मैंने समझा दिया आपको। क्योंकि संख्या रेखा पर सिर्फ प्राकृतिक संख्या नहीं रहता है, सभी संख्या रहता है, 0 रहता है, माइनस वाला रहता है, पॉइंट में भी रहता है। आपको यहाँ पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, पॉइंट में भी रहता है। जैसे यहाँ पॉइंट में कुछ होगा, पॉइंट में कुछ होगा, यहाँ पर सभी रूट के रूप में नहीं रहता है, और सभी प्राकृतिक संख्या नहीं रहता है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, और सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या के बारे में मैंने क्या बोला था कि दुनिया में जो भी नंबर आप सोचते हैं वो सब वास्तविक संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या जितना भी है, क्या वो सभी अपरिमेय संख्या है? नहीं है भाई, बिल्कुल कॉमन सेंस अपना लगाइए। क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो 5 होता है, 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये तो परिमेय संख्या हो गया। 7 है, 7/1, ये तो परिमेय संख्या हो गया। 10 है, 10/1, ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये भी वास्तविक संख्या है। तो यहाँ क्या हमको दिख रहा है कि वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय भी होता है। जैसे √3, √7, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय भी होता है। लेकिन यहाँ से क्या हमको दिख रहा है कि सभी नहीं होता है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन जो होता है, लेकिन सभी नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये परिमेय संख्या भी होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, फॉल्स हो गया, फॉल्स। हिंदी में इसको असत्य कहेंगे। ठीक है, आज इतना तक ही रहने दीजिए, कल क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।